हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन में अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और प्रूफ के साथ ही मैं बात करूंगी। गंदा हो चुका है इंसान जो है, अपनी स्वार्थ के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक इनसे स्वार्थ है तब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर रियलिटी में अगर जरूरत पड़ती है ना तो कोई आपको साथ नहीं देने वाला। ये बात सच है। जब तक इनके यूज में आ रहे हो तब तक आपको पूछ रहे हैं। अगर आपके ऊपर विपत्ति पड़ गई ना, दुखों का पहाड़ टूट गया ना, तो अपने ही दोस्त आपको देखने तक नहीं आएंगे, एक कम्युनिटी तक नहीं लगाने के लिए आएंगे। ये है सोशल मीडिया का दोस्ती। सोशल मीडिया का दोस्ती। इनके घर पे आप जाकर इनको चरण पखार दो या जितना भी अपने तरीके से सपोर्ट कर दो, मगर कुछ लोग इतने नीच किस्म के होते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जानते हैं। सो आज मैं मोहित डांसर के बारे में आज बात करने वाली हूँ। मोहित डांसर का मैंने वीडियो देखा जिसमें मोहित डांसर की बहन जो है एक कम्युनिटी लगाती हैं। दोस्तों आज बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके सबसे प्यारे मोहित भाई को हार्ट अटैक आया है। उनकी तबीयत बहुत खराब है और आप सब भगवान से प्रार्थना करो कि वो सही सलामत रहे। और जिन लोगों ने उन्हें परेशान किया है और उनका फायदा उठा के और अपने लालच के लिए इस हाल में छोड़ दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डांसर मोहित को आया है हार्ट अटैक और सोचो आजकल तो मतलब ये समय इतना खराब चल रहा है ना कि मत पूछो। छोटे छोटे बच्चे का भी इस तरीके की चीजें हो रही है। डांसर मोहित का ज्यादा अभी उम्र नहीं है, 27 25 26 ऐसे ही उम्र होगा, ज्यादा तो देख के लगता नहीं है। मगर सोचो ये बंदे को मतलब हार्ट अटैक आ गया है। अब यहाँ पे सब अंजलि का नाम ले रहे हैं कि हो सकता है अंजलि जो है, अंजलि से परेशान हुआ होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि काफी टाइम से अंजलि और मोहित का जोड़ी को लोग पब्लिक जो है पसंद करते थे, उनके डांस को पसंद करते थे। मगर अचानक से अंजलि जो है गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे सबका निशाना जो है अंजलि के ऊपर जा रहा है। मगर यहीं पे कम्युनिटी में लिखा हुआ है कि मोहित भाई को फायदा उठाया गया है और मोहित को इस अवस्था में लाकर कौन खड़ा कर दिया है। आज मोहित का जो हालत है ना, इस हालत का जिम्मेदार कौन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन में अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। आप सबको पता है कि जिस जिस टॉपिक पे मुझे रिएक्शन देना होता है उसी टॉपिक को मैं देखती हूँ, बाकी अदरवाइज मैं किसी टॉपिक को मैं नहीं देखती हूँ। जैसे कि मुझे जगत भैया और जगत भाभी के ऊपर रिएक्शन देना होगा तो मैं जगत भैया और जगत भाभी का वीडियो वॉच करूंगी। अगर ये पति चोरनी के ऊपर मुझे रिएक्शन देना होता है तो मैं पति चोरनी के ऊपर वॉच करती हूँ। अगर अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह का मैटर चल रहा है तो उसके ऊपर मुझे रिएक्शन देना होता है तो मैं उसका मैटर के बारे में देखती हूँ, जांच पड़ताल करती हूँ, तभी वीडियो बनाती हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आप पति चोरनी के ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बनाए हैं, क्यों नहीं बनाए हैं। तो देखो भाई, पति चोरनी जो है अभी इसका तो भांडा फोड़ कर ही दिया है। पति चोरनी का एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि ये सब जो है ड्रामा जो है तलाक का, जो पिछले 1 साल से तलाक 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 कर रही है ना, ये सब ड्रामा था। मैंने एक्सपोज कर दिया पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो पब्लिक के कैसी है, कौन सी नजर से इसको देखती है। वैसे तो ये बहुत ज्यादा ही नीच प्रवृत्ति की औरत है, बहुत ही गिरी किस्म की औरत है, एकदम 2 कौड़ी की औरत है। कल मैंने इसकी थोड़ी सी लाइव देखा था। इस लाइव में 2 बच्चियों को बैठा रखा था, दोनों इर्द गिर्द। दोनों बच्चियों से पूछ रही थी क्या मेरे जैसे बनना चाहोगी, तो बच्चियां बोल रही हाँ हाँ बिल्कुल बनना चाहूंगी। मतलब और इतनी गंदी जुबान से दोनों बच्चियों से बात करवा रही थी ना, इतनी मतलब इसमें ये हंस रही थी, इसके सपोर्ट में बात कर रही थी। मतलब बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो बच्चे को सही और गलत का अंतर नहीं होता, पता नहीं होता। मगर जो हम बड़े हैं उम्र में, हमें तजुर्बा है कि लोगों से किस तरीके की बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे खास तौर पे तो किस तरीके से बात करनी है, ये सारी चीजें दिखानी चाहिए। मगर ये पति चोरनी तो खुद दूसरे का घर फोड़ कर बैठी है। अपनी गलती इसके अंदर तो सूझती नहीं है। शादी से पहले रिलेशन में रह चुकी है तो वो क्या दूसरे को संभालेगी भाई। वो तो सोचेगी कि मेरे जैसी और भी औरतें बने, ताकि मेरा जो कांड है ना लोगों के सामने आने से छुप जाए। ये पति चोरनी के दिमाग में ऐसी
चीजें बैठी रहती है, ये गंदी गंदी जो लाइव करती है, गाली गलौज की जो लाइव करती है, अपने दोनों बच्चों के सामने बैठकर लाइव करती है। तो इसके बच्चे का क्या भविष्य है, क्या क्या परवरिश दे रही है, तो आप सब जानते ही हो। मोहित भाई के मैं बारे में बात कर लेती हूँ। मोहित भाई लप्पू और लप्पी के बेस्ट फ्रेंड है, मगर ऐसे कंडीशन में भी लप्पू और लप्पी जो है मोहित भाई का हालचाल नहीं पूछा, नहीं पूछने के लिए एक कम्युनिटी तक नहीं डाला, एक वीडियो तक नहीं डाला। सोचो ये सब कितने नीच किस्म के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके दुख तकलीफ में लोग सपोर्ट करें, सहारा दे, ये सब ना इतने नीच किस्म के लोग हैं कि मत पूछो। ये सब ना पैसे की लालच में इतने नीचे लेवल तक गिर चुके हैं ना कि इंसानियत क्या चीज है ना, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। मोहित भाई जो है 23 घंटा अगो ही कम्युनिटी डाला था, अभी तक कुछ भी नहीं, किसी के तरफ से, कोई भी इन्फ्लुएंसर के तरफ से इस बंदे को सपोर्ट में कोई कम्युनिटी आया है, ना कोई वीडियो आया है। आप सबने देखा था कि लप्पी भाभी के साथ मोहित भाई का क्या डांस वीडियो भी आया था, रक्षाबंधन पे जो गाना बना था उस पे भी ये दोनों परफॉर्मेंस किए थे। मगर कम से कम कुछ तो इंसानियत होना चाहिए कि ये बंदा इतना तकलीफ में है, तो कम से कम कुछ तो सपोर्ट कर दूं, कुछ तो कम से कम अपने जुबान से तो बोल दूं, ताकि उसको दिल में तसल्ली आए कि हाँ, हमने जिससे दोस्ती किया वो दोस्ती का पात्र है। मगर नहीं, ये सब ना पैसे का पात्र है, ये सब पैसे की लालच में ना कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है ये सब। फिर उसके बाद दूसरा कम्युनिटी आता है, पहले तो आईसीयू में भर्ती होते हैं, रोहित भाई जो है आईसीयू में भर्ती होता है, और उसके बाद आईसीयू से निकलता है, तो अभी फिलहाल जो है ठीक ठाक है, और हार्ट अटैक आया है। ऐसे छोटा मोटा नॉर्मल बीमारी नहीं होता हार्ट अटैक। अब सबको पता है कि हार्ट अटैक जो है 3 बार आता है तो इंसान जो है, मगर भगवान करे कि मोहित भाई बहुत जल्द स्वस्थ होके लोगों के बीच में आए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। और आप सब भी मोहित भाई के लिए प्रे करो। और उसके बाद एक और कम्युनिटी आती है, मोहित भाई तो नहीं लिखता है बेचारा, वो तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, तो वो कहाँ से लिखेगा। मोहित भाई की जो बहन है ना, वो कम्युनिटी लिख रही थी। वो इंसान जिसने सोशल मीडिया पे सालों से मेहनत करके अपना नाम बनाया, लोगों का प्यार पाया, साथ में ही रहने वालों को भी राह दिखाया, अपने साथ उनको मजबूत किया, और आज उसको इस हालत में छोड़कर वही लोग अपने दुनिया में मस्त हैं। सामने से किसी का एक कॉल मैसेज तक नहीं आया है इंसान के लिए जिससे इतना किया। आप सब भगवान से प्रार्थना करो कि मोहित भाई जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर आए, और आप सब प्रार्थना करो और इन्हें इंसाफ मिले, और मोहित भाई को इंसाफ मिले। जो भी मोहित भाई का जो हार्ट अटैक कहाँ से आता है, जब इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचने लगता है, तब हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है। तो अभी जो है मोहित भाई और अंजलि दोनों एक साथ दिख रहे थे, मगर अभी फिलहाल अचानक से वो दोनों गायब हो चुके हैं। अब क्या मोहित को अंजलि सच में पसंद करती थी, और क्या मोहित भी पसंद करता था अंजलि को, क्या बहुत बड़ी बात है। मगर अंजलि को तो देख के ऐसा फील होता था कि मोहित को पसंद करती है। अंजलि को देखकर ऐसे फील होता था, भले ही उम्र में वो कम हो, मगर अंजलि को देखकर ऐसा फील होता था। मगर ये जरूरी नहीं कि अंजलि प्यार कर रही है तो मोहित भाई भी प्यार करे, ठीक है। मगर क्या बात है, नहीं बात है, मगर यहाँ पे तो एक चीज क्लियर हो गई है कि देखो, इतना मुसीबत में ये बंदा, मतलब जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है बंदा, मगर इसके लिए कोई एक कॉल तक नहीं किया, एक मैसेज तक नहीं किया, एक कम्युनिटी तक नहीं डाला। जैसे कि जगत भैया और जगत भाभी, एक सपोर्ट तक नहीं कुछ बोला मोहित भाई के। तो ये लोग देखो किस तरीके की इंसान है, किस तरीके का इंसान है, सेल्फिश। तो यूट्यूब में ना सिर्फ और सिर्फ जो भी दोस्ती बनता है ना, अपने यूज के लिए बनता है, जो कि आप सबने देख लिया था। जिस तरीके से जगत दीदी जो है, जितने भी दोस्त बनाया, एक समय इतना इसको लाड प्यार मिल रहा था, इसके पैरों को चूम रहे थे लोग। फिर बाद में ये जो जगतिया थी, सबको किस तरीके का आईना दिखाया कि अपने फायदे के लिए मुझे यूज किया जा रहा है। जगतिया जो है दूध पीती हुई 5 साल की बच्ची थी, 6 महीने की बच्ची थी, जो उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया है भाई, थोड़ा सावधान रहो और अपने हिसाब से चीजें करो, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है।
सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।